साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जिस तरह से पूरे देश में संविधान की अवहेलना किया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अवहेलना की जा रही है और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने तो संविधान बनाया ही नहीं। दलितों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार बढ़ा और बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से न्यायपालिका के प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो दलित हैं, उनके ऊपर जूता उछालकर उन्हें मारा जा रहा है, क्या इससे लोकतंत्र और संविधान शर्मसार नहीं हो रहा है? आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद आरएसएस पूरे देश में तांडव करना चाहता है, बाबा साहब का क्रेडिट लेना चाहता है संविधान निर्माण करने का और संविधान को रौंदते हुए उसे डस्टबिन में डालने का षड्यंत्र रच चुका है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, गोदी मीडिया और छुट भैया नेता ही कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने संविधान को लिखा ही नहीं है। लेकिन अब इस मुहिम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री भी शामिल हो गए हैं। तो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देश संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज के लोग किस तरह से प्रयास शुरू कर दिए हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो साथियों, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए इसी साल विजयदशमी के दिन आरएसएस पूरे देश में सभा सम्मेलन कर रहा है और एक मुहिम सी चला दिया है संविधान को नष्ट करने की। संविधान का क्रेडिट बाबा साहब से छीनकर बीएन राव को वह क्रेडिट देने के लिए जिस तरह से आईटी सेल और सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और गोदी मीडिया बाबा साहब को खलनायक साबित करने पर तुला हुआ है और बीएन राव को हीरो बना रहा है, इन सब काम में अभी तक सोशल मीडिया का एक धड़ा और आईटी सेल, गोदी मीडिया ही शामिल था। लेकिन आज तो हद कर दिया मनोहर लाल खट्टर ने, जो शहरी विकास मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हैं। उन्होंने एक सभा में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले को संविधान निर्माण करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। संविधान निर्माण के लिए कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष जरूर थे बाबा साहब, लेकिन उन्होंने संविधान नहीं बनाया। एक और सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी वकील अनिल मिश्रा यह कहते हुए सुने गए कि बाबा साहब तो संविधान को जलाना चाहते थे, आग में झोंकना चाहते थे। संविधान का निर्माण तो किसी और ने किया, यानी बीएन राव ने किया। बीएन राव की सच्चाई यह है कि वह संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और कुल 7 सदस्य थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तमाम नेताओं ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी संविधान निर्माण करने के लिए। जब से संविधान बना है तब से अनेकों बार
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और खास करके आरएसएस के पदाधिकारियों, स्वयं सेवकों ने अनेकों बार संविधान को जलाया है, अनेकों बार संविधान को फाड़ा है। जिस दिन संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950, उसी दिन आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब की शव यात्रा निकालते हुए संसद भवन के सामने से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन करते हैं। 26 नवंबर 1950 जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था और बाबा साहब ने संविधान सभा को संविधान को सौंपा था, उस दिन भी बाबा साहब का और संविधान का विरोध आरएसएस गैंग के लोगों ने किया था। और उस समय से लेकर आज तक संविधान की अवहेलना, संविधान का अपमान और संविधान को खत्म कर देने की धमकी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा रही। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने का मतलब कि संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही सोच है आरएसएस की और उस सोच को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री, आईटी सेल के गुर्गे, गोदी मीडिया जिस तरह से संविधान की अवहेलना कर रहा है और बाबा साहब का क्रेडिट छीन रहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आजादी के बाद संविधान पर खतरा इतना कभी नहीं मंडराया जितना कि आज मंडरा रहा है। आजादी के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने के लिए इस तरह से खुलेआम ऐलान अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन 2014 से जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई जा रही है आरएसएस के द्वारा, हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा और तमाम अन्य कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के द्वारा, धर्म संसद में संविधान, भगवा संविधान की कॉपी पेस्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद यही संविधान लागू किया जाएगा। हरिद्वार धर्म संसद में कुछ ऐसा ही हुआ था। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है और इस देश की साझा संस्कृति खतरे में है। हिंदू धर्म के अलावा बाकी जितने भी धर्म हैं सभी पर संकट मंडरा रहा है और धर्म देख करके गोलियां मारी जा रही है, जैसा कि पहलगाम में देखा गया था। दलितों की स्थिति सबसे बदतर है और जिस तरह से अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर दर्जन भर से अधिक दलितों को पेशाब पिलाया गया, पैर धो करके ओबीसी को पिलाया गया और जिस तरह से इनके कथावाचक और आईटी सेल के गुर्गे और आरएसएस के स्वयंसेवक पदाधिकारी बयान दे रहे हैं, उस पर रोक लगाने और बाबा साहब का अपमान करने पर रोक लगाने में सरकार सक्षम नहीं है, बल्कि सरकार बढ़ावा दे रही है। जब उसके मंत्री सभा सम्मेलनों में कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया ही नहीं, बीएन राव ने बनाया और बाबा साहब तो संविधान को जलाना चाहते थे। बाबा साहब संविधान को जलाने की बात जरूर कहे थे, लेकिन वह संविधान के दुष्परिणामों को सोच करके उन्होंने इस बात को कहा था।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1950 को कहा था, 1948 को कहा था कि संविधान अगर अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा परिणाम देगा और बुरे हाथों में जाएगा तो बुरा परिणाम देगा। इसी बुरे परिणाम को लेकर के बाबा साहब ने कहा था कि मेरा मन होता है कि मैं संविधान को जला दूं। अब इसको गलत ढंग से कोड किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा। तो जिस तरह से कटनी में एक दलित सरपंच ने एक दलित युवक को की पीट पीट करके उसे पेशाब पिलाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले आदिवासी के सिर पर पेशाब करने का काम प्रवेश शुक्ला ने किया था, जो कि वायरल हुआ था पूरे देश में और आरएसएस पर, बीजेपी पर थू थू किया था इस देश के लोगों ने। लेकिन वह सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में रामपाल रावत, जो दलित है और बुजुर्ग है, 60 साल से अधिक उसकी उम्र है, वह कहीं टहलने गया हुआ था। लौटते समय दमा का मरीज था, शीतला मंदिर के पास बैठ गया और वहां पर दमे की वजह से बेहोश हो गया और उसे पेशाब आ गया उसके कपड़ों में। पेशाब का हिस्सा जमीन पर गिरा और उस पेशाब के हिस्से को पिलाने के लिए, चाटने के लिए मजबूर किया इन मनुवादी कट्टरपंथियों ने और उसे चाटना पड़ा। इसके बावजूद उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और पिटाई किया गया उस दलित बुजुर्ग की। यह घटना लखनऊ की है। योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे यह सब हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक दलित ड्राइवर को पहले तो पिटाई किया, उसके बाद पेशाब पिलाया, क्योंकि उसने ऊंची जाति के किसी व्यक्ति की गाड़ी चलाने से मना कर दिया था। हमारे देश में सिर्फ आम आदमी पर नहीं, समाज के निचले तबके को ही नहीं पेशाब पिलाया जा रहा, बल्कि अगर कोई दलित बड़ी कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है, वह चीफ जस्टिस बन जाता है, तो उसके ऊपर भी ये मनुवादी जूते उछालने का काम करते हैं, जूते मारने का काम करते हैं और इनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेता। कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यालय पीएमओ में अपनी टेबल पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई जूता उछाल दे, जूता आ करके उनके कंधे से, उनके सिर से टकराए, तो जूता उछालने वाले का क्या हश्र होगा, अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उसका तुरंत बुलडोजर चला करके घर गिरा दिया जाएगा, उसके बाद पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और तमाम धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके जेलों में ठूंस दिया जाएगा। लेकिन अगर सीजीआई के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर जूता उछाला जाता है, तो सीजीआई चीफ जस्टिस बीआर गवई उसे माफ कर देते हैं बड़े हृदय का परिचय देते हुए, लेकिन अमित शाह भी उसे माफ कर देते हैं बिना माफी मांगे हुए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री के ऊपर जूता उछले तो जेल की सजा और वर्षों तक शिक्षकों के पीछे रहने की सजा मिल सकती है, उसका घर बुलडोज किया जा सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस अगर कोई दलित है और उसके ऊपर जूता उछाला जाए तो यही माना जाएगा कि संविधान के ऊपर जूता उछाला गया है, लोकतंत्र के ऊपर जूता उछाला गया है। तो सवर्णों का अत्याचार आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इतना बढ़ गया है कि इनके पाप का घड़ा भर गया। बाबा साहब की स्टैचू
बाबा साहब की मूर्तियां, प्रतिमाएं पूरे देश में गिराई जा रही हैं। आज से नहीं, 2014 से और अब तक सैकड़ों मूर्तियां गिराई जा चुकी हैं। जंतर मंतर पर अनेकों बार संविधान को जलाया गया, संविधान को फाड़ा गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जलाने और फाड़ने वाले आरएसएस या इससे जुड़े संगठन के लोग होते हैं। बाबा साहब की शव यात्रा उस समय निकाली गई थी जिस दिन संविधान लागू हो रहा था। बाबा साहब का अपमान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता या आरएसएस के गुंडे ही नहीं करते हैं, बल्कि इस देश का गृह मंत्री भी बाबा साहब का अपमान राज्यसभा में करता है और वह कहता है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लीजिए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। बाबा साहब का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और उनका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान को नष्ट करने की प्रक्रिया में संविधान को खारिज कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यही सबसे बड़ी गलती नरेंद्र मोदी की है। आरएसएस के दूसरे नंबर के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले खुल करके मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, यह सारे शब्द हटाए जाने चाहिए। यानी यह संविधान को टुकड़े टुकड़े में बांट करके पहले यह प्रस्तावना को खत्म करेंगे और उसके बाद संविधान को ही खा जाना चाहते हैं। तो क्या इस देश के 90% बहुजन समाज के लोग संविधान बचाने का आंदोलन नहीं करेंगे? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे? इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे और आंदोलन शुरू हो भी गया है। आज बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने औरंगाबाद में, जिसे अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, एक बड़ा प्रदर्शन किया और जन आक्रोश मोर्चा बना करके पदयात्रा किया और पदयात्रा पूरा होने पर भाषण दिया और उसमें यही चीज डिकोड किया कि मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना किया जा रहा है, बहुजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने अपने भाषण में इन्हीं मुद्दों को उठाया है। सिर्फ प्रकाश अंबेडकर बाबा साहब के पोते का ही काम नहीं है कि संविधान बचाएं, बल्कि इस देश के एक एक शिक्षित अशिक्षित हर बहुजन की जिम्मेदारी है कि वह संविधान बचाने के लिए सामने आए। और अगर इनका यही रवैया रहा तो इनके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं है कि आंदोलन से नहीं डरते हैं। किसानों ने इन्हें घुटने पर ला दिया था 13 महीनों तक आंदोलन करके। अगर बहुजन समाज के लोग, इस देश के 90% लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत की साझा संस्कृति को बचाने के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से बचाने के लिए एकजुट हो जाएं और जन आंदोलन खड़ा करें, तो नरेंद्र मोदी झुकेंगे और वैसे माफी मांगेंगे जैसे किसानों से माफी मांग रहे थे। हालांकि इन्हें पता चल चुका है कि संविधान के खिलाफ बोलने पर कितना नुकसान होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब इन्होंने कहा कि 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, और उसके बाद इनकी 303 सांसदों वाली सरकार 240 पर आ गई, 62 से अधिक सीटें घट गई, तो वह संविधान की अवहेलना, संविधान को खत्म करने
का बयान देने के फलस्वरूप ऐसा हुआ था। इस देश के बहुजन समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से हमारी अपील है कि देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और वह उपद्रव करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करके, इन्हें पेशाब पिला करके नपुंसक साबित करना चाहता है। और आरएसएस को पता है कि वह वर्ण व्यवस्था को लागू करके इन्हें फिर से मनुस्मृति युग की ओर भेजने की चाल चल रहा है और पर्दे के पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसे मानना पड़ेगा। इसलिए इन मनुवादी शक्तियों के खिलाफ समस्त अंबेडकरवादियों को या समस्त बहुजन समाज को उठ खड़ा होना होगा। और अगर इनका इसी तरह से अत्याचार रहे तो इनके वोट पर चोट करके इन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल करना होगा, या फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करके संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।